तो फिर मुख्यमंत्री कहते हैं कि मैं तो चपड़ासी भी सस्पेंड नहीं कर सकता, मैं तो चपड़ासी भी सस्पेंड नहीं कर सकता, मैं तो चपड़ासी भी सस्पेंड नहीं कर सकता। कुछ लोग बोल रहे हैं, वो लोग बोलते हैं कहा ये डम्मी मुख्यमंत्री है। अरे मैं डुम्मी मुख्यमंत्री नहीं हूं, अरे मैं डुम्मी मुख्यमंत्री नहीं हूं, अरे मैं डुम्मी मुख्यमंत्री नहीं हूं। नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवारी। दोस्तों, आज हरियाणा में नायब सैनी जी की सरकार को 1 साल पूरा हो गया है और इस मौके पर हरियाणा में जिन लोगों ने भी भारतीय जनता पार्टी के तीसरी बार जो शासनकाल बनाने में अपना वोट दिया था, समर्थन दिया था, सहयोग दिया था, उन सभी साथियों को, हरियाणा के मतदाताओं को इस दिन की बहुत बहुत मुबारकबाद। नायब सैनी जी को भी बहुत बहुत मुबारकबाद, क्योंकि एक किसान के घर में पैदा होने के बाद हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री बनना कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। उनकी तरक्की, उनकी इतने बड़े पद पर पहुंचना न केवल व्यक्तिगत बल्कि वो जिस कम्युनिटी से आते हैं वो बहुत ही परिश्रमी कम्युनिटी है और यहाँ तक पहुँचना एक बहुत बड़ी बात है। उन सबको भी बहुत मुबारकबाद। इसके साथ ही हरियाणा प्रदेश के सुपर सीएम मनोहर लाल जी को भी बहुत मुबारकबाद कि वो केंद्र सरकार में इतने बड़े रुतबे के मंत्री हैं और हरियाणा में भी उनको सुपर सीएम का दर्जा है। 1 साल पूरे होने पे आज जो सबसे बड़ी घोषणा है वो है जो बुढ़ापा पेंशन है, वृद्धावस्था पेंशन है, उसको 3,000 से 3,200 रुपये कर देना। और ये घोषणा भले ही आज मुख्यमंत्री जी ने कर दी हो, लेकिन हरियाणा के जो सुपर सीएम हैं मनोहर लाल जी, उन्होंने ये घोषणा 26 सितंबर को ही कर दी थी। ये उनके जो हरियाणा बीजेपी का पेज है उस पर ये आज भी खबर रखी हुई है। इसके अलावा कुछ लाभार्थियों को प्लाट दिए गए हैं और कुछ और घोषणाएं उन्होंने की हैं। खैर, जो सरकार ने आज अपनी 1 साल की उपलब्धियां बताई हैं, उन उपलब्धियों को हरियाणा सरकार ने विज्ञापन के जरिए अखबारों में भी आज छापा है और पब्लिसिटी डिपार्टमेंट जो उनका है वो उनका प्रचार प्रसार करेगा, क्योंकि इसी बात का वेतन वो लोग लेते हैं। और उसका जो टाइटल है वो है 1 साल घना कमाल। और जो एक्चुअल में जो पोजीशन है और जो हरियाणा का जो 1 साल है, मैं इसको कहूँगा 1 साल हरियाणा बदहाल। हरियाणा का पिछले 1 साल में दोस्तों बहुत बुरी सिचुएशन हुई है हरियाणा की। और हरियाणा जो एक समय पर बहुत समृद्ध प्रदेशों में माना जाता था और जिसमें जहां आने के लिए ललायित होते थे, जहां कानून व्यवस्था होती थी, उस हरियाणा के हाल आप लोगों से छिपे हुए नहीं हैं। अभी 2 जो एक पुलिस अधिकारी हैं और एक पुलिस के एएसआई हैं, अभी वो इस दुनिया से रुखसत हुए हैं। और ऐसे समय में सेलिब्रेशन खैर सरकार का बनता नहीं था, लेकिन चलो वो कर रहे हैं सेलिब्रेशन। और कानून व्यवस्था का हाल आप सबको पता है, इस पे मुझे बहुत ज़्यादा टिप्पणी करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कुछ चीज़ें आज मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, और कहना ही नहीं चाहूँगा, मैं नायब जी से ये अर्ज भी करना चाहूँगा कि जब उनको मौका मिला है तो भले ही 1 साल गुजर गया हो, अगले 4 साल वो खुद को साबित करते के दिखाएंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। 2-3 मैसेज हैं दोस्तों। एक मैसेज सोशल मीडिया से लिया है और ये हमारे एक साथी हैं महेंद्र जी, उनका एक मैसेज है। उन्होंने लिखा है कि जब किसी घटना के बाद जो हरियाणा था उसमें घटना के बाद सरकार को ये डर लगता था कि इससे कहीं माहौल ख़राब ना हो जाए, कहीं दंगे वगैरह ना हो जाएं, लेकिन अब हरियाणा में एक बदलाव आ गया है कि अब घटना के बाद हरियाणा प्रदेश की जनता डरती है कि कहीं माहौल ख़राब ना हो जाए, कहीं दंगे ना हो जाए। इसलिए जनता सोशल मीडिया पे आजकल अपील करती है कि भाई ध्यान रखना, गड़बड़ मत कर देना। एक दौर हरियाणा में ऐसा भी होता था कि हर एक वारदात के बाद लोग पीड़ित पक्ष का साथ देते थे, सरकार पर, पुलिस पर उंगली उठाई जाती थी और उससे जवाब मांगा करते थे। लेकिन आज पीड़ितों पर उंगलियां उठाई जाती हैं और सरकार की ढाल लोग बन जाते हैं, क्योंकि हरियाणा में जातिवाद इस कदर हावी हो चुका है कि हम कुछ और देखना ही नहीं चाहते हैं। एक समय ऐसा होता था हरियाणा में कि एक वारदात के बाद अगर दूसरी वारदात हो जाए तो लोग सरकार पे उंगलियां उठाते थे, वो मामला बहुत बड़ा बन जाता था। लेकिन अब ऐसा दौर है कि एक वारदात के बाद दूसरी वारदात हो जाए तो सरकार की राहें आसान हो जाती हैं। कभी हरियाणा में गुंडागर्दी बढ़ने पर लोग कहते थे पुलिस अपना काम ढंग से नहीं कर रही है, कुर्सियों पर भ्रष्ट लोग बैठे हैं। आज गुंडागर्दी बढ़ी है, कानून व्यवस्था का जनाजा निकल चुका है, लेकिन आज हरियाणा में जो लोग हैं वो इस कदर डिवाइडेड हैं
कि अब लोग कहते हैं कि देखो कुर्सी पर कितने ईमानदार ऑफिसर बैठे हैं, कितना शानदार काम कर रहे हैं। एक रिपोर्ट आई थी SIP की और उसमें हरियाणा को सबसे असुरक्षित स्टेट घोषित कर रखा है। ये केंद्र सरकार की रिपोर्ट है। और इत्तेफाक से जब आज मनोहर लाल जी गुड़गांव में या शायद फरीदाबाद के किसी कार्यक्रम में थे तो मुख्यमंत्री जी कहीं और थे, लेकिन दोनों की मौजूदगी आज हरियाणा में है। और अगर आप पिछले 1 साल का, जब से मनोहर जी केंद्र में मंत्री बने हैं, उनका अगर टूर रिकॉर्ड आप निकाल के देखेंगे तो 90% यात्राएं उनकी हरियाणा में ही रही होंगी। और हाल ये है कि वो मुख्यमंत्री नायब सैनी जी घोषणा करते हैं, उससे पहले उसकी घोषणा मनोहर जी कर चुके होते हैं। अब मैं एक पत्र पढ़कर सुनाना चाहता हूं दोस्तों, और ये हरियाणा प्रदेश के बहुत सारे जो बेरोजगार साथी हैं, आज उन्होंने पूरा एक, मुझे लगता है कोई कैंपेन चला के मुझे मैसेज कर रखे हैं, और करीबन 200-300 मैसेज तो अभी पढ़ भी नहीं पाया मैं, और वो मुझे पत्र लिख रहे हैं। और मैं हैरान भी हूँ और सोच भी हूँ कि ये गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स के दर्शकों की ताकत होगी शायद, कि जो बेरोजगार युवा साथी हैं वो उम्मीद भरी नज़रें आप पे लगाए हुए हैं कि आप लोग यहाँ पे किसी मुद्दे पे बात करेंगे तो सरकार चेतेगी। हालांकि इस पत्र को मैं नायब जी को और मनोहर लाल जी दोनों को समर्पित कर रहा हूँ। वो ये माने कि ये पत्र मुझे नहीं बल्कि उनको लिखे गए हैं। बेरोजगार साथी हरियाणा के लिख रहे हैं कि नमस्कार धर्मेंद्र जी, आशा है आप स्वस्थ और कुशल होंगे। पिछले साल दिवाली से पहले आपने MPHW मेल पर भर्ती का जो वीडियो बनाया था, उसने हजारों बेरोजगार युवाओं की आवाज़ को बुलंद किया। लेकिन अब फिर से दिवाली आ गई है और 1 साल बीत गया है और आज भी MPHW भर्ती का कोई परिणाम या नई भर्ती नहीं आई है। पूरा 1 साल हो गया लेकिन न कोई रोड मैप, न भर्ती की प्रक्रिया, न ही CET का परिणाम। HSSC चेयरमैन साहब ने CET की परीक्षा 26-27 जुलाई का रिजल्ट 1 महीने में आ जाएगा ये कहा था, पर अब 3 महीने बीत चुके हैं, परिणाम घोषित नहीं हुआ है। सरकार को बने 1 पूरा साल हो गया, लेकिन पिछले 10 सालों में MPHW मेल की कोई भर्ती नहीं हुई है, जबकि कोविड समय में इन्हीं स्वास्थ्य कर्मियों ने फ्रंट लाइन पर काम किया था। JBT शिक्षकों की भर्ती पिछले 10 सालों से बंद पड़ी हुई है। CET हुआ है पर उसका रिजल्ट नहीं आया है। बेरोजगार युवा हरियाणा में रोज उम्मीद लेकर जागते हैं, पर उनको सिर्फ वादे सुनने को मिलते हैं। आप हमेशा युवाओं की आवाज़ रहे हैं, आज फिर ज़रूरत है आप इस मुद्दे को उठाएं। सरकार से सवाल पूछे, भर्ती कब होगी, रिजल्ट कब आएगा, युवाओं के भविष्य का रोड मैप क्या है। हरियाणा के युवाओं की तरफ से आपसे विनम्र अनुरोध है, एक बार फिर आवाज़ उठाएं जैसे आपने पिछले साल उठाई थी। युवा आपकी आज भी आपकी उम्मीद में हैं। जय हिंद। दोस्तों, आपके बिहाफ पे मैं हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी जी और हरियाणा प्रदेश के सुपर मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी से ये सवाल पूछ रहा हूँ कि भर्तियाँ कब होंगी, रिजल्ट कब आएगा और युवाओं के भविष्य का रोड मैप क्या है। क्योंकि आपके चुनावी घोषणा पत्र में 2 लाख सरकारी नौकरियाँ बिना पर्ची खर्ची देने का वादा आपने कर रखा है। अगर 2 लाख को 5 साल में डिवाइड करें तो 40,000 भर्तियाँ कम से कम आपको इस साल कर लेनी चाहिए थी। और अगर आप युवाओं को रोजगार नहीं देंगे तो युवा क्या करेंगे, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। कहते हैं कि भारत सबसे बड़ी युवाओं की आबादी का देश है, लेकिन उनके पास काम नहीं है। काम नहीं होने से जो युवाओं का कौशल है, पुरुषत्व है, उनका पुरुषार्थ है, वो कहाँ और किन स्थितियों में होगा या कहाँ वो इसका यूटिलाइजेशन करेंगे, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। रही बात हरियाणा प्रदेश की बाकी चीज़ों की, तो नायब सैनी जी को ये ध्यान करना होगा, मनोहर लाल जी को ये ध्यान करना होगा कि हरियाणा की जो रोड हैं वो ख़राब पड़े हैं। बिल्कुल ख़राब बहुत छोटा शब्द है एक्चुअली। हरियाणा में जो इंटरनल सड़कें हैं बहुत बुरा हाल है उनका, उनको ठीक करने की ज़रूरत है। स्वास्थ्य सेवाओं पे बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। स्कूल और कॉलेज जो हायर एजुकेशन है वो बुरी तरह पिटी हुई है। इंसो नेता हैं दीपक मलिक, जो सुबह मेरे साथ सैर करते हैं कई बार, उन्होंने बताया कि एक तो शिक्षा महंगी कर दी गई है और दूसरा हर कोर्स में सीटें खाली हैं। पहले क्या होता था, आंदोलन होते थे सीटें बढ़ाने के लिए, अब सीटें ही खाली हैं, लोग पढ़ ही नहीं रहे हैं। और जिस हिसाब से लोग बाहर जा रहे हैं उस हिसाब से क्राइसिस का समय है ये। 1 साल हो गया है, 5 साल गुजरते हुए टाइम नहीं लगेगा, समय जल्दी गुजर जाते हैं। और इतिहास बहुत क्रूर होता है।
अगर आप काम करते हैं तो वो आपको चौधरी बंसीलाल जी की तरह याद करता है, और अगर आप काम नहीं करते हैं तो आपको वो डमी मुख्यमंत्री के तौर पे याद करता है। कुछ लोग बोल रहे हैं, वो लोग बोलते हैं कहा ये डम्मी मुख्यमंत्री है। अरे मैं डुम्मी मुख्यमंत्री नहीं हूं, अरे मैं डुम्मी मुख्यमंत्री नहीं हूं, अरे मैं डुम्मी मुख्यमंत्री नहीं हूं। शुभकामनाएं और बधाई के साथ साथ चुनौतियां स्वीकार करनी सीखनी होंगी नायब सैनी जी को भी, और नायब सैनी जी के साथ हर वो व्यक्ति हरियाणा का जो किसी न किसी जिम्मेदारी के बड़े पद पे है, चाहे भले ही आप कोई सरकारी कर्मचारी हैं। हम सब हरियाणा प्रदेश को आगे लेकर जाएंगे, तभी हरियाणा प्रदेश आगे आएगा। 1 साल घने बुरे हाल। मैं चाहूँगा कि अगली दिवाली पे जब हम ये वीडियो बनाएं तो हम कहें 1 साल और घना कमाल, जो सरकार की आज की टैगलाइन है। पिछले 1 साल में हरियाणा प्रदेश में क्या क्या अभूतपूर्व काम हुए हैं दोस्तों, और इस सरकार को आप 10 में से अगर कोई नंबर देना चाहें तो कितने नंबर आप देंगे, आप ज़रूर कमेंट करके बताना। फिलहाल 2 चीज़ों की सख्त ज़रूरत है हरियाणा में: बेहतर कानून व्यवस्था, बेहतर आधारभूत ढांचा और सरकारी नौकरियां। इन चीज़ों को सरकार को हर हाल में दुरुस्त करना होगा। नायब जी और मनोहर लाल जी के लिए आपके जो भी सुझाव हैं आप ज़रूर दर्ज कराना। साथियों का विश्वास है कि यहाँ पे कही हुई बातों पे कार्रवाई होती हैं, हालांकि मुझे नहीं पता, क्योंकि अगर कार्रवाई होती तो ये भर्ती पूरी हो जाती जो MPSW की हुई है। 1 साल बाद ये युवा साथी मुझे रिमाइंड करा रहे हैं, अगले साल फिर रिमाइंड करा रहे होंगे। हालात ये है, कोई सुनने वाला नहीं है। ऐसा लग रहा है कि इस हरियाणा का कोई वाली वारिस नहीं है। एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकर व्यक्ति अगर किसी स्टेट में होगा तो जो ब्यूरोक्रेसी है वो तनी हुई रहती है। बंसीलाल जी की सफलता के पीछे सबसे बड़ा कारण ये था कि उनकी कमांड थी उनके अधिकारियों के ऊपर। उनको पता था कि एक टाइम लिमिट में अगर काम पूरा नहीं हुआ तो उनका क्या असर होगा। लेकिन अब हरियाणा में, मैं पहले भी कह चुका हूं, जो सरकारी ऑफिसर हैं, जो हमारा सिस्टम है, हमारा जो तंत्र है, उसने ये तय कर लिया है कि हम केवल 2 ही तरह के काम करेंगे। एक वो काम हम करेंगे जिसमें हमारा पैसा बनता हो, और दूसरा हम वो काम करेंगे जिसमें पॉलिटिकल प्रेशर हो। पब्लिक के कोई काम नहीं करना चाहता, चाहे वो किसी भी पद पे बैठा हो। कोई पब्लिक का कोई रखवाला इस प्रदेश में नहीं है, और ये बहुत बड़ा गैप है जो हरियाणा को पीछे लेकर जा रहा है। जब तक ये चीज़ें दुरुस्त नहीं होंगी। दूसरा, आप ये देखिए दोस्तों कि रोड बनना है, उसके लिए नेता के पास जाने की हमें कोई ज़रूरत ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसका डिपार्टमेंट अलग है। उसमें बहुत सारे लोग हैं जिनका काम है कि रोड टूटे और उसको बना के दें। लेकिन नेताओं ने ये पूरा तंत्र अपने हाथों में रखा हुआ है ताकि उनके कहे से ये दुनिया चले, उनके कहे से रोड बने, उनके कहे से रोजगार मिले, उनके कहे से फैक्ट्रियां लगे, उनके वो सब चीज़ें अपने हाथ में रखना चाहते हैं। पुलिस को भी उन्होंने अपने हाथों में रखा हुआ है। नहीं तो पुलिस को अगर फ्री पुलिस हो तो कानून व्यवस्था इस कदर खराब हो जाए, ऐसा कदापि संभव नहीं है। लगाम कसेंगे हरियाणा में और अच्छा काम करेंगे तो इनको फिर मौका मिल जाएगा दोस्तों। कांग्रेस तो वैसे ही 3 ना 13 में, वो तो ऐसे लोग हैं जैसे उनकी सरकार बन रही हो तो उनमें से कोई एक रूठ के बैठ जाएगा तभी सरकार चली जाएगी। वो तो इतने मासूम लोग हैं कि टिकट भी बीजेपी से पूछ के दे देंगे। और विपक्ष की अगर आज 1 साल की बात करें तो विपक्ष है कहाँ हरियाणा में? विपक्ष नाम की कोई चीज़ नहीं है। विपक्ष तो केवल अगर है तो यहाँ के लोग ही हैं, आप और हम ही हैं यहाँ के विपक्ष। हम आवाज़ उठाते रहेंगे, सुने ना सुने कोई अलग बात है, लेकिन लोकतंत्र में बोलना एक ताकत होती है और इस ताकत का इस्तेमाल आप लोगों को करना चाहिए। बोलिए, लिखिए, संवाद करिए, चर्चाएं करिए। नायब जी हमारे कोई दुश्मन नहीं है। नायब जी हम सबके बीच से निकले हुए एक व्यक्ति हैं जिनको इसने, इस जो कुदरत है, इसने उनको एक ऐसी ताकत दी है, अगर वो उसका इस्तेमाल सही तरीके से कर जाएं तो हरियाणा के लाखों लोगों का वो भविष्य बदल सकते हैं और अपना नाम इतिहास में हमेशा अमर करवा सकते हैं। और आपको याद होगा जब ये चुनाव हुए तो ये कह रहे थे कि डबल इंजन की सरकार चाहिए। 2014 से डबल इंजन की सरकार है। केंद्र में मोदी जी हैं, हरियाणा में भाजपा की ही सरकार है।
फिर जब नगर निगम के चुनाव हुए तो इन्होंने कहा कि हमें ट्रिपल इंजन की सरकार चाहिए। अब ट्रिपल इंजन की सरकार भी इनके पास है, तो और क्या चीज़ इनको ऐसी चाहिए जिसको हम इनको दे दें और ये काम करना शुरू कर दें। तो ट्रिपल, चौथा, पांचवा कोई और इंजन भी अगर जोड़ना है तो आप जोड़ लीजिए और हरियाणा प्रदेश को कृपया इस बुरे हाल से निकाल दीजिए। छोटा सा स्टेट है, बहुत प्यारा सा स्टेट है। आज जहाँ गुड़गांव, जहाँ 500 फॉर्च्यून कंपनियों के दफ्तर हैं, वहाँ पे बारिश में इतने बुरे हाल होते हैं जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। वहाँ भी आपकी ही सरकार है। अगर आप यहाँ के दूसरे जिलों की बात करें, वहाँ भी बुरे हाल हैं। पहले के मुख्यमंत्रियों पे ये आरोप लगा करते थे कि वो अपने ज़िले में विकास करवाते हैं, लेकिन अब इस सरकार के कामकाज देख के ऐसा लग रहा है कि कम से कम वही ठीक थे। कुछ जगह का तो काम करवा देते थे, कुछ जगह का तो विकास हो जाता था। अब तो पूरे प्रदेश में ही नहीं हो पाता। आप अगर 10 साल पिछले और ये 1 साल लगाएं, हर 1 साल में एक जिला भी अगर चमकाना चाहते तो आधा हरियाणा अब चमक चुका होता। तो काम अगर करेंगे दोस्तों ये, तो हम सब लोग इनकी बड़ाई गाएंगे। लेकिन अभी क्या हो रहा है, बड़ाई गा रहे हैं इनके पैसे लगा के विज्ञापन, अखबार, मीडिया और इनके भाड़े के लोग। हमारा और आपका काम यह है कि हम सच इनको बताएं, क्योंकि सच्चाई लोकतंत्र में बताना बहुत ज़रूरी है। सच्चाई नहीं बताएंगे तो ये ऐसे ही चादर तान के सोते रहेंगे। ये जो गाड़ियों में चलते हैं, ये गाड़ियाँ, सुविधाएं जो भोग रहे हैं, ये आपकी और हम सब की देन है और हम सब की जिम्मेदारी है इनको जगाते रहें। एक बार फिर से इनको बहुत बधाई, गठड़ी भर भर के बधाई, दिवाली की बहुत शुभकामनाएं इनको। लेकिन रिक्वेस्ट है कि हरियाणा प्रदेश में एक तो हरियाणा नियमित मुख्यमंत्री हरियाणा को मिल जाए। मनोहर जी आने हैं, मनोहर जी आ जाएं, कोई दिक्कत नहीं, बहुत स्वागत है उनका। नायब जी को फ्रीडम देनी है, नायब जी को फ्रीडम दे दो, बहुत स्वागत है। लेकिन हरियाणा प्रदेश को संभालिए। इस ट्रिपल इंजन के लोगों, जो सरकार है, इसमें लोगों की बिल्कुल मिट्टी पलीत हुई पड़ी है। और रोजगार पे ध्यान दीजिए। हरियाणा प्रदेश में रोजगार की बहुत ही बुरी स्थिति है। पर्ची खर्ची बहुत बढ़िया बात है, लेकिन रोजगार की संख्या बढ़ानी पड़ेगी और तभी ये जो हमारे युवा साथी हैं कुछ बेहतर ज़िंदगी में कर पाएंगे। MPSW की भर्ती निकाल दीजिए, JBT की भर्ती निकाल दीजिए, CET का रिजल्ट निकाल दीजिए, और भर्तियाँ निकालिए। आप एक भर्ती कैलेंडर ही जारी कर दीजिए कि अब अगले 4 साल में आप ये भर्ती इस महीने में करेंगे। कुछ तो करिए, कुछ तो, मतलब अगर बड़ाई चाहते हो तो कुछ करके भी दिखाना पड़ेगा। आप जरूर कमेंट करना दोस्तों। बातें बहुत है करने को, लेकिन क्या क्या करें, क्या क्या रोएं इनको। लेकिन हरियाणा प्रदेश है और मैं चाहूँगा कि हम सब लोग प्यार और प्रेम से रहें, क्योंकि जिस तरह का टॉक्सिक माहौल हरियाणा प्रदेश में होता जा रहा है, उसमें अगर सरकार पे ही डिपेंड हम रहे तो ये अच्छी बात नहीं है। हमारे आस पड़ोस का माहौल, हमारे प्रदेश का माहौल बनाए रखना सरकार से ज़्यादा हम सब की भी जिम्मेदारी है। और हमें जाति पाति के विभाजन में ना पड़ के सरकार पे यह प्रेशर बनाना चाहिए। देखिए, अब हम इसी सरकार पे प्रेशर बना सकते हैं क्योंकि अगले 4 साल यही सरकार है। फिर चुनाव आएंगे, फिर आप लोग जाति पाति में बढ़ जाओगे, फिर वोट ऐसे ही देना है। लेकिन 4 साल तो इनके ऊपर प्रेशर बना के रखिए और काम इन्हीं को करना है, तो इन्हीं पे प्रेशर बनाएंगे। और प्रेशर जब बनेगा, जब हम प्यार प्रेम से रहेंगे, हम बेफालतू के मुद्दों में नहीं उलझेंगे। तो इनको पूरा खींच के रखिए। आपका जो भी जनप्रतिनिधि है उसको खींच के रखिए। बहुत पुराना सुझाव है मेरा, लेकिन गांव-गांव में कमेटियां बनाइए, प्रेशर बनाइए। जिले की एक कमेटी होनी चाहिए, हल्के की एक कमेटी होनी चाहिए, जो वहाँ के नेता पे प्रेशर बनवा के काम करवाए जा सकें। सवाल पूछिए। सोशल मीडिया का इतना बड़ा हथियार आपके पास है, आप उस पर, अगर गांव की समस्या है तो गांव की समस्या को डालिए, अगर जिले की समस्या है जिले की समस्या को डालिए। अगर एक दिन में कोई 5-10 हज़ार लोग किसी समस्या को डालेंगे तो ये लोग भी मजबूर हो जाएंगे उस काम को करने के लिए। तो सोशल मीडिया का बेहतर उपयोग करिए। कहीं कूड़ा दिख रहा है, उस कूड़े का फ़ोटो खींचिए और नगर निगम का जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनको व्हाट्सएप कर दीजिए कहीं से नंबर लेकर उनका। अगर दिन में 200 फ़ोटो 500 फ़ोटो उनके पास जाएंगे, कार्रवाई करना उनकी मजबूरी हो जाएगी। सड़क टूटी पड़ी है, उसका फ़ोटो खींचिए, एक्स पे, सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, उसको मुख्यमंत्री जी को उस पर टैग करिए, मंत्री को उस पर टैग करिए। गंदा पानी आ रहा है, फ़ोटो खींचिए, टैग करिए, अपनी बात को सोशल मीडिया पे डाल के अपनी आवाज़ को बुलंद करिए। देखना, आप लोग जब बहुत संख्या में इनको डालने लग जाएंगे तो आपकी चीज़ों पे काम करना सरकार की मजबूरी हो जाएगी।
कई बार चीज़ों को धक्के लगा के पुश करना पड़ता है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम सोशल मीडिया पे बेवजह का अपना टाइम खराब करते रहते हैं। तो टाइम खराब करने की बजाय आप लोग अपने विचारों को और हरियाणा प्रदेश को समृद्ध बनाने का काम करिए। ये हम सब के लिए हैं। देखिए, चुनाव होते हैं तब होती हैं पार्टियां। चुनाव जीतने के बाद जो नायब सैनी जी हैं वो हम सब के मुख्यमंत्री हैं, चाहे उनको किसी ने वोट दिया हो ना दिया हो। तो आप उनको फोर्स करिए वो काम करें, आप अपने विधायक को फोर्स करिए वो काम करें, आप अपने जिला उपायुक्त को फोर्स करिए कि वो काम करें, आप अपने पुलिस अधीक्षक को फोर्स करिए कि वो आपकी कानून व्यवस्था को ठीक रखिए। तो हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। 1 साल बीत गया है दोस्तों इस ट्रिपल इंजन सरकार का। अगले साल फिर चर्चा कर लेंगे, इसी दिन रोज चर्चा करेंगे, जब भी अवसर मिलेगा चर्चा करेंगे। क्योंकि पेड प्रमोशन तो हमारा काम नहीं है। पेड प्रमोशन के लिए तो सरकार ने रखे हुए हैं चैनल, अखबार, जिनको बहुत पैसा भारी मात्रा में जाता है। आपका और मेरा तो काम यही है कि हम सरकार को उसकी जिम्मेदारी का एहसास कराएं। ये एहसास कराया जाना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अगर आप लोग इनके पिछलगू बने रहेंगे, अगर जनता नेताओं के सामने डरती रहेगी, दबती रहेगी, उनकी झूठी खुशामद करती रहेगी, तो इनको काम करने की ज़रूरत क्या है। काम ये तब करेंगे जब आप इनको आईना दिखाएंगे। हैं हमारे, बदतमीजी मत करिए, प्यार से इनसे अपनी डिमांड रखिए। और बहुत मतलब एकाध होता है नेता, लेकिन ज़्यादातर नेता सही होते हैं, वो चाहते हैं काम करना। लेकिन कई बार आप लोगों की ताकत की उनको ज़रूरत पड़ती है, तब जाके वो प्रेशर बनता है। तो लास्ट में मैं यही कहूँगा दोस्तों, हरियाणा की देखिए आज दुनिया कहाँ तरक्की कर रही है। दुनिया के मुल्क पता नहीं क्या क्या मशीनें बना रहे हैं, क्या क्या वहाँ पे डेवलपमेंट हो रहे हैं, कितनी कितनी लेन की सड़कें बन रही हैं, रोजगार के पता नहीं क्या क्या अवसर हो रहे हैं, कितने रोबोट बन रहे हैं। भारत में क्या हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं, हम अकबर की अस्थियाँ खोज रहे हैं, हम पीछे जा रहे हैं, हम ज़मीन से मस्जिदें खोज रहे हैं। तो दुनिया आगे जा रही है, हम क्या जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं। हम अपने समृद्ध अतीत को याद कर रहे हैं। हमें अपना समृद्ध भविष्य बनाने की ज़रूरत है। घर में छोटे बच्चे हैं, उनको साइंस की किताबें दिया करो पढ़ने के लिए, और उसको टारगेट दिया करो कि आज इसके अगर आपने 1 चैप्टर पढ़ा तो आज आपको ये इनाम मिलेगा। थोड़े दिन कोशिश करके देखिए दोस्तों, दुनिया का किसी भी मुल्क में चले जाइए, जिसने साइंस को अपनाया है उसने तरक्की करी है। तो धर्म आस्था अलग चीज़ है, साइंस, तरक्की के लिए साइंस चाहिए दोस्तों। साइंटिफिक टेम्परामेंट अपने बच्चों का पैदा करिए। धर्म की वो खोज खुद कर लेगा। भगवान और भक्त का संबंध सीधा होता है, उसमें किसी बिचौली की ज़रूरत नहीं है। लेकिन साइंस ब्रेन की उपज है, और अपने बच्चों को साइंस से जोड़िए। तो ये एक छोटी छोटी बातें थी दोस्तों। और सरकार हमारी है, ऐसा नहीं नायब सैनी जी कहीं दूसरे हैं, हमारे अपने हैं वो, और बहुत हंसमुख व्यक्ति हैं। लेकिन चुटकुलों के साथ साथ थोड़ा काम भी हो जाए तो बढ़िया है, हरियाणा प्रदेश के हित में रहेगा। शुक्रिया आपका, नमस्कार।